हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। आज हम जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जितने भी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो और जितने भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सब में ये क्वेश्चन कम से कम 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो रहता है। तो हम लोग आज चैप्टर को पढ़ेंगे क्या, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एकदम बेसिक से चलेंगे और आप लोग इसको ध्यान से समझिए और समझने का कोशिश कीजिए और देखिए ये चैप्टर कितना आसान है और आसान सरल भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग देते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, चाल, दूरी, ठीक है, और समय ठीक है। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये 3 चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है, पहला चैप्टर है, ठीक है, स्पीड एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा जो कवर करेगा ये चैप्टर, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एक तो हो गया जनरल फार्मूला में, जनरल भाषा में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दूसरा चैप्टर है ट्रेन्स। ठीक है, और तीसरा चैप्टर इसमें है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेल पर प्रश्न। ठीक है, ये हो गया नावधारा। ठीक है, तो एक एक करके इसको बनाना है तीनों चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहला शुरू का चैप्टर का नाम दीजिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बोट पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग और बस एक ही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और सारा सवाल इस पर ही बनेगा। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर में। देखिए, पहला जो है, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर जो सूत्र होता है वो होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला पर सारा सवाल। हाँ, थोड़ा सा खाली जब ट्रेन बनाएंगे तो थोड़ा सा उसका नियम कानून अलग है। जब हम लोग नावधारा पढ़ेंगे, बोट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा खाली उसका नियम कानून को याद रखना है, थोड़ा सा उसका जो अलग उसका कुछ कैटेगरिया है जो उसको याद रखना है। बाकी ये जनरल भाषा में कहिए तो एक ही यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अगर आपसे टाइम मांग ले, ठीक है, तो आप ऊपर रहने दीजिए डिस्टेंस, ठीक है, और नीचे भेज दीजिए स्पीड को। दूसरा बात, अगर आपसे डिस्टेंस मांग ले तो सब यही फॉर्मूला से निकलेगा, बस इसी को घुमाना फिराना है। तो डिस्टेंस मांगा है तो स्पीड गुना टाइम। ठीक है, बस और कुछ नहीं जानकारी इसमें। हाँ, एक थोड़ा सा बात का जानकारी होना है कि अगर आपका अगर डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दिया रहे, ठीक है, और टाइम अगर आवर में दिया रहे तो स्पीड जो हमारा निकलेगा वह किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, स्पीड जो निकलेगा हमारा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। अगर यही डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, यही डिस्टेंस अगर मीटर में रहे, टाइम सेकेंड में रहे, तो हमारा जो स्पीड निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो मीटर पर सेकेंड निकलेगा। क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। इसमें थोड़ा सा बात को आपको याद रखना है। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है, जब हम लोग रेल एक चैप्टर बनाएंगे यानी ट्रेन बनाएंगे तो हम इस चैप्टर का प्रयोग ज़्यादातर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसमें क्या बात है थोड़ा सा कि आपको कहीं कहीं चेंजिंग करने के लिए आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, क्या में जाना है, यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप जो भी संख्या दिया रहेगा उसको आप
क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है। जैसे मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलेगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो क्या करना है आपको, 72 लिख के 5/18 से गुना कीजिएगा, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 18 चौक 72, और उसके बाद कितना हो गया 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड, यानी चाल जो हमारा हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मीटर पर सेकंड में कोई चाल दिया रहे, चलिए मीटर पर सेकंड दिया 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसको बोलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो आपको 20 को 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। तो इसको काटिएगा तो 4 18 चौक 72, देखिए फिर बात उतने आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब किलोमीटर से मीटर में जाए, मीटर पर सेकंड में 5/18, देखिए ये बड़ा यूनिट होता है, और जब छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला जो ऊपर है उसी से गुना करेंगे। लेकिन अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो आप इसको बड़ा वाला संख्या ने 18/5 से गुना कीजिएगा। बस इतना सा बात याद रखना है। और हम चलिए चैप्टर को चालू करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो आए आप लोग तक पहुंच जाए। एकदम सिंपल ही भाषा का प्रयोग करेंगे, और जितना भी सवाल होगा कोशिश करेंगे सब यही सब नियम से बनाने का। तो चलिए हम देखते हैं सवाल अपना। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। ये स्टेट मतलब वही फार्मूला लगेगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला। और पहला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोलता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटा में तय करती है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि 54 किलोमीटर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जो है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी सपोज के लिए कि एक स्थान है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझिएगा, और कोई रेलगाड़ी यहाँ से खुला। ठीक है, किस चाल से खुला, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी खुला नहीं चल रही है। ठीक है, चलते हुए एक रेलगाड़ी किसी दूरी को, मान लीजिए किसी दूरी को, एक यहाँ से यहाँ तक को जाना है, मान लीजिए ये दूरी यहाँ है और यहाँ जाना है, मान लीजिए इसके बीच की जो दूरी होगी वो d होगी, और रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ जाती है, तो टोटल टाइम जो लेती है वो कितना का लेती है, 14 घंटा का समय लेती है। बोलता है इसी दूरी को अगर हम 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ चाल हमारा 54 है तो हम 14 घंटा का समय लेते हैं। अगर चाल हमारा 63 किलोमीटर यानी चाल को बढ़ा दिया जाए तो हमारा समय कितना लगेगा। एक बात को ध्यान देखिएगा कि चाल और समय में जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल का संबंध होता है। अगर आपका और चाल किसके व्युत्क्रमानुपाती, तो किसके, तो समय का, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा समय का। ठीक है, अगर आप चाल को बढ़ाइएगा तो आपका टाइम टेकन कम लगेगा। अगर आप टाइम टेकन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो चाल को आप कम कीजिएगा तो समय आपका बढ़ेगा। यानी सीधी सी बात है, अगर हमको कहीं जाना है, अगर हम ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे। यही अगर हम अपना स्पीड को कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, तो वही दूरी को जाने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो चाल और समय जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, समय बढ़ेगा चाल घटेगा, चाल बढ़ेगा समय घटेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, जाना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय लेते हैं 14 घंटा। तो सबसे पहले इससे दूरी निकालिए। चलिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ठीक है, चलिए स्पीड हमारा कितना है, 54 है किलोमीटर प्रति घंटा में, और डिस्टेंस हमको पता नहीं है, टाइम कितना है, तो 14 है। ठीक है, इससे आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी 54 गुना 14 कर दीजिए, तो हमारा दूरी जो है किलोमीटर में निकल जाएगा, क्योंकि दूरी ऑटोमेटिक किलोमीटर में निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमको यही दूरी जाना है, किस चाल से जाना है, तो 63 की चाल से जाना है। तो हम समय कितना लेंगे, तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर सूत्र होता है क्या, डिस्टेंस बटा स्पीड, यही ना होता है। टाइम लेना है तो डिस्टेंस हमारा देखिए टोटल डिस्टेंस निकल गया, 54 गुना 14 हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। किस चाल से जाना है, तो ये 54 कहाँ गया, हाँ
ये 63 की चाल से जाना है, तो आप उसको 63 से भाग दे दीजिए तो हमारा टाइम निकल जाएगा, और जो भी निकलेगा वो घंटा में, टाइम निकाल रहे हैं तो घंटा में ही निकलेगा। चलिए काटिए, तो 7 का पहाड़ा से काटिए, 2 बार में, 9 बार में, ये 6 बार में, 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी टाइम जो हो गया 12 घंटा का समय लेगा। कब? जब वही दूरी को 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो ट्रेन जो है 12 घंटा ही लगाएगा। देखिए यहाँ हमारा टाइम 14 घंटा ले रहा था क्योंकि चाल हमारा कम था, यहाँ टाइम 12 घंटा ले रहा है क्योंकि चाल हमारा बढ़ा हुआ है, यानी 54 से सीधा 63 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आराम से बस एक ही फॉर्मूला, पूरा सवाल इसी फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, कोई ट्रिक फ्रिक कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, हमारा खेला ख़त्म। जितना भी सवाल सब इसी पर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर है, समय दूरी पर आधारित है और बहुत ही इजी वाला सवाल है। ठीक है, एकदम बेसिक से चलना है ताकि हर बच्चा को, हर स्टूडेंट को आसान से सारा सवाल समझ में आता चला जाए। ठीक है, चलिए सवाल को देखेंगे, एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है, बेसिक से आगे इसका पावर फिर बढ़ेगा। चलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, क्या चल रही, एक बस है क्या, देखो तो, चल रही एक बस होगा, बस छूट गया लगता है, कैसे जाएंगे फिर। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस पुल को, ठीक है, बस एक पुल चल रही बस, यहाँ बस दीजिए, बस एक पुल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। और ये हमारा 4 ऑप्शन है, लेकिन पुल की लंबाई मांगा गया है और वो लंबाई मांगा गया है मीटर में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ कि हम देखिए, मान लीजिए कोई बस जा रही है, सपोज के लिए कोई बस, ठीक है, कोई बस जा रहा है, ठीक है, ये बस चल रहा है, एक बहुत बड़ा पुल आया है, मान लीजिए इतना लंबा पुल, ठीक है, तो यही तो पुल का लंबाई मांगा जा रहा है। और बस जो है इस पुल को पार करने में समय जो लेता है, टाइम जो लेता है, वह 1.5 मिनट का समय लेता है। 1.5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3/2 मिनट हो गया ना। चलिए, और ये बस की चाल जो है, यदि बस जो चल रहा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और 1.5 मिनट में पुल को पार कर जाता है, यानी पुल का अगर हम लंबाई निकाल दें, अगर इसका डिस्टेंस निकाल दें, तो हमारा जो पुल का लंबाई वही दूरी हो जाएगा, वही पुल की लंबाई हो जाएगी। चलिए, तो आप एकदम आसान तरीक़ा से बताइए कि आपके पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है भैया, तो होता है स्पीड, समझ रहा है रे, स्पीड, और क्या होता है गुना टाइम। बस इतना उसका काम कीजिए, आंसर आपके सामने है। स्पीड कितना, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा 3/2 मिनट। ठीक है, अब बात आता है कि उल्टा पुल्टा करके धर दिया यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा मीटर, ठीक है, मिनट, ये मिनट है, मीटर नहीं मानिएगा, इसको मिनट मानिएगा। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है मीटर में, तो थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर देना है। चेंजिंग करना है मतलब क्या समझे कि अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में मांग लिया गया है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में हर हालत में बदलना पड़ेगा, और टाइम को मिनट में दिया गया है तो टाइम हमेशा सेकंड में होगा, तभी हमारा डिस्टेंस मीटर में निकलेगा। तो अभी इसके पहले जो हम बताएं इंट्रोडक्शन क्लास में कि 45 को अगर 5/18 से गुना कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, और चूँकि 3/2 मिनट है और सेकंड से इसको बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, बस ये सेकंड में चेंज हो गया, ये सेकंड चला गया। ठीक है, आप काटिए इसको, 5/18 करना था, सॉरी। ठीक है, अब देखिए नौका पहाड़ा से काटिए इसको, 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, ये 2 दूनी 4, ध्यान से समझिए, गुना होगा, 2 दूनी 4 खा जाएगा इसको 15 बार में। ठीक है, तो 25 और गुना हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, बस इसको गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना गुना होगा, तो 25 25 125 के 5 हाथ रहा 12, और 25 चौके 100 और 12 112,
यानी 1125 मीटर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ख़ास करके जो एसएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोलता है एक खरगोश एक सियार से 300 मीटर आगे है। कितना आगे है, 300 मीटर आगे है। खरगोश प्रति मिनट 40 मीटर की दूरी तथा सियार प्रति मिनट 45 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितने मिनट में तथा जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ लेगा। बताइए, देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। थोड़ा सा पढ़ेंगे दिमाग का नस हिल जाएगा कि कहाँ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। चलिए एकदम आसान सवाल है ये। ठीक है, एक खरगोश, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक खरगोश एक सियार से 300 मीटर आगे है। मान लीजिए खरगोशवा यहाँ बैठल है। ठीक है, यानी खरगोश को अंग्रेजी में रैबिट बोलते हैं। चलिए रैबिट यहाँ है और सियार को शायद जैकाल बोलते हैं, क्या जैकल बोलते हैं? चलो ठीक है, कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी, 300 मीटर की दूरी। चलिए 300 मीटर की दूरी पर है, यानी खरगोशवा को सियरवा कितना दूरी पर देखता है, तो 300 मीटर की दूरी पर देखता है। अब इसको मन कर गया कि इसको खाएं। ठीक है, इसको रगड़ना चालू किया। क्या किया इसको, एक मिनट, चलिए तो क्या किया, सियार जो है खरगोशवा को रगड़ना चालू किया। कितना आगे था, 300 मीटर, और खरगोश का चाल दे दिया गया। देखिए खरगोश का चाल दे दिया गया, खरगोश प्रति मिनट में 40 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 मिनट में, ठीक है, 40 मीटर की दूरी भागता है। तो इसका चाल यानी इसका जो स्पीड है वो 40 मीटर, कितना है, 40 खरगोश प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट खरगोश की चाल कितना है, प्रति मीटर मिनट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ मिनट है और ये एम से मीटर है। ठीक है, और ये जो क्या नाम है इसका, सियार, हाँ सियार का चाल कितना है, समझ रहे रे लड़का, यहाँ ध्यान दो, कितना है इसका, सियार का है 40 मीटर प्रति मिनट। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोनों एक ही दिशा में भागा, इधर खरगोशवा भाग रहा है, इधर से सियरवा इसको रख दा। ठीक है, सियार का चाल कितना 45 और खरगोश का चाल कितना 40। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में जब जाएगा ना तो दोनों का चाल का अंतर हो जाएगा, नहीं डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल। ठीक है, चलिए तो चाल का जो अंतर हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, चाल का अंतर कितना है, तो 45 में से 40 घटा देंगे, तो 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या करना है, कितना देर में पकड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है कि प्रति मिनट 45 मीटर दूरी तय करता है, कितने मिनट में, तथा जहां खरगोश, पहले कितने मिनट में पकड़ेगा, खरगोशवा कितना देर में पकड़ाएगा, तो टाइम इसका देखेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, चलिए सॉरी डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। चलिए कितना आगे था, तो 300 मीटर आगे था, लिख दीजिए 300 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, टाइम कितना ले रहा है, तो सॉरी चाल कितना है, तो चाल है 5 मीटर प्रति मिनट, इसको 5 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा, समय हमारा मिनट में निकलेगा, मिनट में दिया हुआ है, तो काटिएगा तो कितना 60 बार में, यानी 60 मिनट में खरगोशवा धर आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 घंटा में पक्का पक्की। ठीक है, अब क्वेश्चन को बोला गया है कि खरगोश आरंभ में था, वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ लेगा। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि सियार खरगोश को पकड़ रहा, ना कि खरगोश सियार को पकड़ रहा है। तो जो खरगोशवा जितना दूरी भागेगा वही ने पकड़ाएगा, तो खरगोशवा का दूरी निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए खरगोश का दूरी, अब रैबिट का जो दूरी हो जाएगा, रैबिट का जो दूरी हो जाएगा, क्या होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, तो खरगोशवा का स्पीड कितना था,
तो खरगोशवा का स्पीड कितना था, कहाँ दिया है खरगोशवा का स्पीड, कहाँ दिया रे, यही था ना 40 लिख देंगे। चलिए कितना देर में पकड़ाया, तो 60 मिनट में पकड़ाया। क्लियर है। और दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 2400 आएगा। चूँकि हम निकाल रहे हैं दूरी, तो यहाँ हो जाएगा मीटर, यानी 24 मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ लेगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा आंसर। बस छोटा सा, इतना लंबा देखने में सवाल था, बस छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, वो भी इतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर पूरा अभ्यास कीजिएगा तो मुश्किल से 30 सेकंड भी क्वेश्चन को बनाने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है जितना भी क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। एकदम बेसिक से हमारा सवाल बताएंगे, जितना भी सवाल हो एकदम बेसिक से, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस एक ही फॉर्मूला पर सारा सवाल बनाना है। ठीक है, आलतू फालतू दिमाग में कचरा नहीं रखना है। ठीक है, बस एक ही बात जानते हैं और हमको कुछ नहीं आता, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, बस इसका प्रयोग करते हुए सारा सवाल बनाएंगे। हो गया ख़त्म। जो तो इधर बनाएंगे उसका ट्रिक अलग, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसका ट्रिक पर मत भागिए। अगर आप स्टार्टिंग दौर में हैं, अगर आपका तैयारी बढ़िया है, शुरुआती से चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल सीखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। उसके बाद अगर आपका अभ्यास बढ़िया हो जाएगा तो मार्केट में 1000 तरह का ट्रिक का बुक पड़ा हुआ है, आप लीजिए और आपको ट्रिक का जरूरत न पड़ेगा, खुद अपने से बनाना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।